हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइड ऑफ लव के सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड को। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं ये वीडियो। तो टाइड ऑफ लव के दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन किम से करवाता है और उसे कहता है कि मैं उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड हूँ। और वह आगे सोफे के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन तभी हान के दोस्त को देखते हुए किम को कुछ याद आता है कि कैसे हान ने उसके लिए गिफ्ट लाया था। लेकिन तभी जब किम ने उसका गिफ्ट उसे दिया था जो कि एक कोट था, उसे पहनते हुए हान ने उसे ताना मारते हुए कहा था कि आखिर तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद क्यों है। लेकिन तभी किम भी उससे कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन तभी हान उसका लाया हुआ सूट निकल फेंक देता है निकाल कर। लेकिन तभी वह गुस्से से किम को पकड़ लेता है और किम भी डर जाता है। लेकिन तभी हान उसके कान को काटने लगता है और आगे वह से कहता है कि मैंने तुम्हारी विश को पूरा किया, अब मेरी विश को पूरा करो। लेकिन तभी किम उसे मना करने लगता है और हान उसे कहता है कि तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। लेकिन तभी हान उसे कांच के ऊपर रखते हुए उसे कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान सकते, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स तो मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन तभी हान का दोस्त भी उसके बारे में बातचीत किया जा रहा था कि उसे पीस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बंदा बहुत ही इमोशनलेस है। लेकिन तभी वो किम को दिखते हुए उसे ये भी कहता है कि उसने तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे वो किम से कहता है कि क्या तुम हान के पास्ट के बारे में जानना चाहते हो कि आखिर वो ऐसा कैसे बन गया। और आगे उसका दोस्त उसे बताने लगता है कि जब हान छोटा था तो उसकी फैमिली के विशेष की वजह से वो ऐसा बन गया, मतलब उसका फैमिली का बिहेवियर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके पापा ने उसे पानी में गिरा दिया था ताकि वो रोना बंद करे। लेकिन तभी वो उसकी मेमोरीज को जो कि उसके फादर के बारे में थी इरेज करने के लिए वो दूसरों को ऐसे अब्यूज करता है और उन्हें कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। लेकिन तभी हान का दोस्त उठ जाता है और अपना कोट ठीक करने लगता है। लेकिन तभी किम उसे कहता है तुम हमारे साथ डिनर नहीं करना चाहोगे। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि हान की तरफ देखो, वो सच में चाहता है कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। लेकिन तभी वो किम के करीब आते हुए उसका शर्ट भी ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि उससे बच कर रहो, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है अभी। ठीक है बच्चे, और वो वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि किम बाथटब में बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है जो कि बिना शर्ट के था और वो किम को किस करने लगता है। और किम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहा था जो उसके दोस्त ने उसे कहा था हान के बारे में। और अगली सुबह हम देखते हैं कि हान एक सोफे पर बैठा हुआ था एक फर जैसा कोई जैकेट पहनकर, और वो किम की तरफ ही देख रहा था जो उसकी ड्राइंग बना रहा था। लेकिन तभी किम भी उससे कहता है कि वैसे ही रहो, हिलना मत, बहुत ही परफेक्ट ड्राइंग बनेगी तुम्हारी। लेकिन तभी हान उसे कहता है क्या मैं मेरे कपड़े भी उतार सकता हूँ। लेकिन तभी किम उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्ट है। और आगे हम देखते हैं कि उसने बिल्कुल वैसी ही उसकी ड्राइंग बनाई हुई थी। लेकिन तभी हान भी बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन तभी किम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग बना सकता हूँ, ये वियर्ड है, लेकिन तुम्हारी आंखों के अंदर जो इमोशंस है उसे मैं नहीं यहाँ पर निकाल सकता अपनी ड्राइंग में। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आंखों में तुमने एक फॉग को कवर करके रखा है अपने इमोशंस को छुपाने के लिए। लेकिन तभी किम की बात सुनने के बाद हान भी हड़बड़ा जाता है और वो सोफे से उठकर किम की तरफ आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि ड्राइंग बनाना बंद कर दो अभी। लेकिन तभी हान उसका सर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है मेरे इमोशंस को, ताकि तुम अच्छे से ड्रॉ कर पाओ। और वो उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वो उसका शर्ट उतारते हुए उसे उसके पेंटिंग के यहाँ पर रख देता है और उसे कहता है कि ऐसे रहो अपनी पीठ के बल। लेकिन तभी वो रंग को उठाकर अपने हाथों में लगा लेता है और उसकी पीठ में कुछ बनाने लगता है। लेकिन तभी आके वो फिर से उसे किस करने लगता है और वो उसकी रंगी हुई उंगलियां उसे किस करते हुए उसके चेस्ट के ऊपर भी लगाने लगता है। लेकिन तभी वो उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी आंखों में दिखा इमोशंस जिसकी तुम बातचीत कर रहे थे। और वो फिर से उसे जोर से किस करने लगता है और किम भी उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी आंखें तो जल रही है। और आगे हान उसे कहता है कि मेरी आंखों में जो फॉग है उसका क्या। और किम भी उसे कहता है कि हाँ वो भी निकल गया है। और वो दोनों एक दूसरे को फिर से जोर से किस करने लगते हैं। लेकिन तभी हान उसे कहता है कि मेरा नाम अभी तुम्हारी पीठ के ऊपर है। लेकिन तभी किम भी देखकर चौंक जाता है कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। लेकिन तभी हान भी उसे कहता है कि इतना बुरा मत मानो, ये बस एक मामूली सी ड्राइंग है। लेकिन तभी किम उससे कहता है कि मुझे मेरे प्रोफेसर को ये ड्राइंग दिखानी थी ताकि मैं उन्हें दिखा सकूँ कि तो मैं कितने अच्छे से ड्रा कर सकता हूँ। और हान उसे कहता है कि इतनी चिंता मत करो, हम फिर से बना लेंगे, हमारे पास बहुत समय है। और आगे वो उसके चेस्ट के ऊपर हार्ट बनाने लगता है उसी रंग से और उसे कहता है कि तुम मेरी कितनी भी ड्राइंग बनाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साइड पर ही रहूँगा। और वो फिर से किम को किस करने लगता है। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और किम भी अनकंफर्टेबल महसूस करता है।
और ये बात किम भी नोटिस करता है। और आगे हम देखते हैं कि फ़ोन उठाने के बाद हान किम से दूर हो जाता है और बातचीत करने लगता है और वह उसके दोस्त से कहता है कि अब क्या। लेकिन तभी वह उसके दोस्त से कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और वाकई किम से हंसकर कहता है कि मैं बस कुछ ही देर में आया, तुम शावर कर लो। और किम भी उसकी तरफ देख कर हंसता रहता है और हान भी वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी एक सोफे के ऊपर बैठा हुआ था जहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ था और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो उसे कहता है कि ये घर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें इंटरेस्ट करेगा या नहीं, लेकिन तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। और हान भी उसके करीब आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके गले पर का मार्क दिखने के बाद उसका दोस्त उसे कहता है कि मैंने तुम्हें भी डिस्टर्ब किया। और हान भी अपने गले के मार्क छुपाते हुए उसे कहता है कि नहीं। आगे हान उसे कहता है कि वो बंदा मेरा है, तो मैं इसके साथ कभी भी कर सकता हूँ वैसे भी। और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि बहुत अच्छा है तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर जो तुम्हारे साथ बेड में कभी भी हो सकता है। लेकिन हान उसे कहता है कि तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं लाइन में। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि उनमें मुझे भी इंटरेस्ट होना चाहिए। और आगे हान उसे कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। और आगे उसका दोस्त उसे बताने लगता है कि मैं तुम्हारे घर के ओल्ड हाउस कीपर से मिलने के लिए गया था, वो तुम्हें अभी भी याद करता है और उसने तुम्हें मुझे ये देने के लिए कहा है। उसने कहा है कि वो उससे मिला था जब वो घर क्लीन कर रहा था। और आगे हम देखते हैं कि उस बक्से में एक टेडी बेयर था जो कि उसके बचपन का खिलौना था। और आगे हम देखते हैं कि किम भी हान के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था उसके बारे में। और वह इसके बारे में सोच रहा था कि आखिर मुझे कुछ नहीं क्यों नहीं मिल रहा। और आगे हम देखते हैं कि हान भी उसके बचपन के टेडी बेयर के बारे में ही देखकर उसे याद कर रहा था, बचपन की यादों के बारे में और जो उसके दोस्त ने कहा था उसे। और आगे हान उस टेडी बेयर को सहराने लगता है हंसते हुए। और आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त उसे ये भी बताता है कि उस हाउसकीपर ने इसे अच्छे से धोया और अभी तक अच्छे से रखा था, इसी ख्याल में कि एकदम इसे लेने के लिए जरूर आओगे। और आगे हम देखते हैं कि किम सो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है उसी टेडी बेयर का बक्सा लेकर। और उस बक्से में से वो टेडी बेयर निकाल कर वो उसे देखता रहता है। लेकिन तभी वो अपने आप को गले लगाकर उस टेडी बेयर से इमोशनल होकर उसकी फोटोग्राफ को देखने लगता है जो उसने उसके कमरे के नीचे रखी हुई थी, जो कि उसके पेरेंट्स के साथ थी। लेकिन तभी आगे हान इसके बारे में भी सोचता है कि कैसे उसने उसके दोस्त से उसके माँ के बारे में पूछा था कि वह कैसी है और उसने बताया था कि वह अकेले अब्रॉड शिफ्ट हो गई है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि वो अभी नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि वो एक अच्छी सी जिंदगी जी। लेकिन तभी उसकी माँ के बारे में सुनने के बाद हान को भी पैनिक अटैक आने लगता है और वो उठ जाता है और उसके दोस्त को थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है तो मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन तभी हान उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहते हो। और उसका दोस्त आगे बढ़कर उसे कहने लगता है कि मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे घर पे जो लड़का है, मतलब वो बच्चा, उससे मेरी मुलाकात कराओ, मतलब बच्चे से इंट्रोडक्शन। लेकिन तभी हान भी उसकी तरफ गुस्से से बढ़ने लगता है और उसका दोस्त भी अपने हाथ ऊपर कर देता है और उससे कहता है कि किम से दूर रहना तुम। लेकिन तभी उसका दोस्त भी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था जो तुम मुझे कह रहे हो, चिंता मत करो, मैं अभी ऐसे ख्याल नहीं करता। और हान भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि उसका दोस्त इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश था कि पहले से जैसे वो हान को कंट्रोल कर रहा था वैसे ही अभी कर रहा है। और आगे वो उसे ये भी कहता है कि अभी हान तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे, और वो हंसने लगता है सोचकर। और आगे हम देखते हैं कि किम बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी हान उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी किम की नींद की आवाज़ की वजह से उसे इरिटेशन फील होने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है और ये बात किम भी नोटिस करता है। और आगे हम देखते हैं कि हान बहुत ही इमोशनल था और वह अपने आप से उसके मॉम डैड के बारे में बातचीत कर रहा था उनके फोटोग्राफ को देखते हुए। और आगे हम देखते हैं कि आधी रात हो चुकी थी और किम भी गहरी नींद में था, लेकिन तभी वो उठ जाता है और ये बात नोटिस करता है कि किम अभी तक कि हान उसके करीब आकर अभी तक नहीं सो रहा था और वह बाहर आकर उसका नाम लेकर उसे पुकारने लगता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। और किम भी उसके लिए बहुत ही परेशान था। लेकिन तभी हान उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ किम, तुम जाकर सो जाओ। और हान भी अपनी सिगरेट बुझा देता है। और आगे हम देखते हैं कि किम फिर से उसके बारे में सर्च कर रहा था, लेकिन तभी हान वहाँ पर आ जाता है और वह सोने की एक्टिंग करता है और ये बात हान भी नोटिस करता है और वो हंसने लगता है। और आगे वो उसके करीब आकर उसे छूने लगता है और आगे हान किम के सामान को भी हाथ लगाने लगता है। लेकिन तभी किम भी हंसते हुए उठ जाता है और हान उसे कहता है कि मुझे तुम्हें गर्म करने दो। और आगे वो उसका हाथ अपने पैंट में डालकर उसका हिलाने लगता है और आगे हान उसका और भी ज़्यादा ज़ोर से हिलाने लगता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पसंद आया, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। और आगे हम देखते हैं कि हान उसका हिलाते हुए उसे किस भी करने लगता है।
और तभी टायर्ड ऑफ लव के सीज़न 2 का दूसरा एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको दूसरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियोस करने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।